इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में आपके साथ में एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड को डिस्कस करूंगा, जो कि अनवेटेड कोड की कैटेगरी में ही आता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ में ग्रे कोड और एक्सेस 3 कोड को डिस्कस किया था। ग्रे कोड में मैंने आपको बताया था कि ग्रे कोड एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे एक सिंगल बिट चेंज की जाती है वहां पर, जबकि बाइनरी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है बिट्स के बीच में। मैंने आपको वो सारा डायग्रामेटिकली बताया था। देन इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाइनरी से ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ग्रे से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन सभी बातों पर बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने आपके साथ में चर्चा की थी। तो आज के जो लेक्चर है वो है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन कोड। एग्जैक्टली क्या होता है एरर करेक्शन और डिटेक्शन कोड, ये मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। सो sometimes in the transmission of the digital data from one place to another, ठीक है, the transmitted data is distorted and the actual bit sequence is not received, right? Actual bit is not received. So therefore it is required that some method should be used to detect the error ऑकर्ड इन द डेटा कोड। मतलब जो भी आपने सेंडर एंड से जो डेटा भेजा है, एक ट्रांसमिशन किया है डिजिटल डेटा को, और डिजिटल डेटा दैट मींस कि किस फॉर्म में जाएगा, 100101 के फॉर्म में जाएगा। तो मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो ये कि जो भी डेटा मैंने भेजा, सपोज दैट मैंने 10001110 ये एक डेटा भेजा, ये मेरा सेंडर है, ठीक है। सेंडर एंड से मैंने इस डेटा को सेंड किया और रिसीवर एंड पे मान लीजिए सपोज दैट कि जो डेटा हमारा था 1000, सपोज दैट कि 010 ये मेरा जो डेटा गया, ये मेरा रिसीवर एंड पर डेटा है। और आप देख पा रहे होंगे कि जो डेटा हमारा हमने सेंडर से भेजा वो रिसीवर एंड पर प्रॉपरली अगर नहीं पहुंचा, तो देखिए यहाँ पर ये जो 0 है, ठीक है, ये रॉन्ग आ गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया। मतलब दैट मींस कि जो डेटा हम भेजना चाहते थे वो एग्जैक्ट डेटा हमारे पास में रिसीवर एंड पर ट्रांसमिटेड नहीं हुआ। सेम केस जैसे कि हम कभी भी एक बंदे को मैसेज भेजते हैं, यानी थर्ड पार्टी के माध्यम से, सपोज दैट कि मुझे अपने एक दोस्त को एक मैसेज भेजना है। उस दोस्त को मैसेज भेजने के लिए मैंने किसी चैनल का यूज किया। अब वो चैनल डाक हो सकती है, मेल हो सकता है, या वो चैनल सपोज दैट कि फोन हो सकता है, या वो चैनल कुछ भी हो सकता है एग्जैक्टली। तो जब भी हम भेज रहे हैं वो मैसेज, सपोज दैट कि मैंने कोई अपना पत्र भेजा, तो कई बार जो डेस्टिनेशन होता है उस डेस्टिनेशन पर ना पहुंच करके कहीं और पहुंच जाए, या हो सकता है कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। सेम एज द एरर डिटेक्शन कोड, या हम कह सकते हैं इनकी मदद से हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि एग्जैक्टली डेटा ट्रांसमिट क्यों नहीं हुआ, या डेटा ट्रांसमिशन में कहां पर लॉस हुआ है। इस कोड की मदद से ही हम इसको जान पाते हैं एग्जैक्टली कि जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट, तो कहां पर डिस्टॉर्ट हुआ है, कहां पर ये प्रॉब्लम हुई है, कहां पर नॉइज क्रिएट हुआ है, ये सारी चीजें हम इन्हीं कोड्स के माध्यम से डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एनकोडिंग होकर के जाती है, तो वहां पर डिकोड होते वक्त ये डिटेक्ट कैसे होगा कि ये डेटा जो भी हमने भेजा है वो किस जगह पर प्रॉब्लम है, कहां पर नॉइज है। तो इन कोड्स की मदद से या हेमिंग कोड की मदद से हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली कहां पर प्रॉब्लम है, right? So which can provide the information of error occurred in the received code. So these codes are the called error detecting codes, right? So one commonly used method is to add an extra bit to the code. मतलब हम जो यूज करेंगे मेथड वो क्या करेंगे, एड एन एक्स्ट्रा बिट, यानी कि हम एक एक्स्ट्रा बिट जोड़ करके उस कोड को यूज करेंगे ताकि हमको ये मालूम चल पाए कि एरर कहां पर है, राइट? सो दिस एडिशनल बिट इज नॉन एज अ पैरिटी बिट। जो हम एडिशनल बिट लगाकर भेजते हैं उसको हम बोलते हैं पैरिटी बिट। और पैरिटी दो तरह की होती है, नंबर वन थिंग इज इवन पैरिटी एंड नंबर सेकंड थिंग इज एन ऑड पैरिटी, राइट? एक एक चीज को भी हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, क्या होता है इवन पैरिटी और क्या होता है ऑड पैरिटी। आई होप कि भी आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि एग्जैक्टली एरर डिटेक्शन कोड्स होते क्या है, ठीक है। चलिए आप बात करेंगे इवन पैरिटी की। सो एग्जैक्टली इवन पैरिटी होता क्या है, इन इवन पैरिटी द एक्स्ट्रा बिट, राइट, इवन पैरिटी इज द एक्स्ट्रा बिट, राइट, द इवन पैरिटी द एक्स्ट्रा बिट और द पैरिटी बिट इज इंडक्टेड, है ना, okay, in the data to make the number of ones even, right? So the table shows data with the even parity, right? देखिए अब मैंने यहाँ पर जो मेरे पास में डेटा है
वो 1 1 1 1। देखिए यहाँ पर 4 नंबर ऑफ वंस हैं, अगर नंबर ऑफ वंस इवंस होंगे तो पैरिटी बिट को सिर्फ 0 ऐड करेंगे, तो हम पैरिटी बिट एक्स्ट्रा लगा करके भेजते हैं किस पर, रिसीवर एंड पर, ठीक है ना। तो वहां पर हम डिटेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिएगा नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो यहाँ पर हमको पैरिटी बिट क्या लगाना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। जैसे सेकंड नंबर के जो डेटा है 1 1 1 1 1, कितने नंबर ऑफ वंस है, 5 नंबर ऑफ वंस है, तो मैंने क्या किया, पैरिटी बिट को ऐड कर दिया, यानी 1 पैरिटी बिट ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ पर कितने हैं, 4 है। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड डेटा में 1 1 0 0 0, तो पैरिटी बिट क्या ऐड करेंगे, 0, क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 2 है। ओके, सेम यार, अब मान लीजिएगा इस डेटा में देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो आप ये ऑड है, नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो मुझे क्या एक्स्ट्रा बिट ऐड करना पड़ेगा, 1, इसको इवन बनाने के लिए, ठीक है। सेम केस यहाँ पर भी वही है। तो ऐसे हमने यहाँ पर आपके साथ में ये जो डेटा लिया है, तो यहाँ पर जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो सिर्फ इस मोड पर ऐड कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो 0 ऐड कर दें पैरिटी बिट में, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो 1 ऐड कर दें पैरिटी बिट में, राइट। तो द फर्स्ट डेटा 1 1 1 0 which is having 4 ones which is even number, so therefore parity attached to this data is 0, so that the total ones remaining even. So the second data have the 5 ones which is odd, to make it even 1 parity is attached to the, it makes it even, right. So the data along with the parity bit is transmitted at the receiver end. The completed binary numbers are accessed, and if even number of ones are not found even, it sends transmission to information to the transmitter to send data again, right. मतलब वो अगेन ट्रांसमिट होगा। अगर मान लीजिएगा रिसीवर एंड पर पैरिटी बिट ऐड होने के बावजूद भी यदि उसको वो डेटा एक्सेस नहीं होता है तो वहां पर क्या होगा, डेटा को दोबारा भेजा जाएगा। यही कहने का मतलब है यहाँ पर, द डेटा along with the parity bit is transmitted at the receiver end, the complete binary number are accessed, and if even number of ones are not found even, it sends information to the transmitter to send that data again। तो ये था मेरा इवन पैरिटी। अब मैं जाऊंगा ऑड पैरिटी पर, राइट। तो ऑड पैरिटी में देखिए नंबर ऑफ वंस अगर ऑड होंगे तो ही ऑड पैरिटी बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ऑड पैरिटी इज कंट्रास्ट टू द इवन पैरिटी, here the extra bit is added with the data to make odd sum, यानी कि यहाँ पर अगर देखिए डेटा में 1 0 0 0 0, यहाँ पर नंबर ऑफ वंस 1 है तो पैरिटी क्या ऐड करेंगे, 0, क्योंकि नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए, ठीक है। इन हेयर सेकेंड डेटा 0 0 1 0 1, यहाँ पर नंबर ऑफ वंस इवन है तो क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, आप 3 हो जाएंगे, जो कि क्या बनेंगे, क्या दिखाएगा, ऑड सम होगा, ठीक है। इसके बाद में नंबर ऑफ वंस फिर देखिए चौथे में, तीसरे में 4 टाइम 1 है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 1। तो इसी तरह से मुझे 0 1 1 0 ऐड करना पड़ेगा अपने उसको डेटा को ऑड पैरिटी में बनाने के लिए, ठीक है। अब इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी आप समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो था एरर डिटेक्शन, अब हम एक कोड की मदद से एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों ही समझ पाएंगे। ये तो पैरिटी बिट का यूज करके हम अपने डेटा को करेक्ट और कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक और तरीका है एरर करेक्शन और डिटेक्शन का, हैमिंग कोड के द्वारा हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हैमिंग कोड है क्या, देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूं। हैमिंग कोड is error detecting as well as error correcting code named after its inventor Richard Hamming in 1950, यानी एक साइंटिस्ट थे रिचर्ड हैमिंग जिन्होंने 1950 में इसको इन्वेंट किया था। So it can detect and correct single bit error, अगर सिंगल बिट एरर है तो हम हैमिंग कोड की मदद से कर सकते हैं। So in other words, the Hamming distance between the transmitted and received code word must be 0 or 1 for reliable communication. Alternatively, it can detect and correct single bit error in data. Okay? I hope कि अब आप ये बात समझ गए होंगे। Okay, तो अब आप समझ गए होंगे कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड में हम सबसे अच्छा यूज, अगर सिंगल बिट एरर है तो किसका यूज करेंगे, हैमिंग कोड का यूज करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बार जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं
और आपको बता देता हूं कि कैसे हम हैविंग कोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। अभी मैं आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में एरर करेक्शन डिटेक्शन कोड पे काफी कुछ एडवांस करने वाला हूं कि हम आपको बताएंगे कि अगर किस बिट पर एरर हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे, कैसे उसको करेक्ट करेंगे, राइट। सो कोड जनरेशन कैसे होता है यहाँ पर, कंसीडर द मैसेज हैविंग 4 डेटा बिट्स, राइट। 4 डेटा बिट जिसको हम डी पढ़ते हैं, सो विच इज टू बी ट्रांसमिटेड एज 7-bit कोड वर्ड बाय एडिंग 3 एरर कंट्रोल बिट्स, ठीक है, 3 एरर कंट्रोल बिट्स होंगी। सो दिस वुड बी कॉल्ड अ 7-4 कोड, ठीक है। 7 बिट का कोड होगा पूरा और 4 बिट का हमारा डेटा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डेटा, ठीक है। और मैं अलग कलर से इसको आइडेंटिफाई करता हूं। ये देखिए P1, P2 और P4, ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारे एरर कंट्रोल बिट्स हैं, जिनको हम पैरिटी बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी फॉर डी का यूज करेंगे डेटा के लिए और P का यूज करेंगे हम पैरिटी बिट के लिए। किसके लिए करेंगे? पैरिटी बिट्स के लिए। और ये डेटा बिट्स के लिए इसका यूज करेंगे। सो द 3 बिट्स टू बी एडेड आर फॉर 3 even parity bits where the parity of each is computed as the mentioned below as। जैसे कि हमने क्या कहा, देखिए यहां पर D3, D5 और D7 ये तीनों हमारी डेटा बिट्स हैं, D3, D5 और D7। उसके साथ में पैरिटी 1 पहला वाला जो पैरिटी है उसको ऐड करेंगे, जो पैरिटी बिट को, तो उस पर क्या बनना चाहिए? इवन सम बनना चाहिए। ठीक उसी तरह से थर्ड D3, D6 और D7 उसके साथ में P2 जोड़ेंगे तो इवन सम बनना चाहिए। फिर P4, D5, D6 और D7 इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बनना चाहिए? इवन सम बनना चाहिए। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम 3 पैरिटी बिट्स का यूज करेंगे, P1, P2 और P4, जब हमारा 4 बिट का डेटा हो, ठीक है। 4 बिट का डेटा होगा तो ये जो टोटल कोड हमारा जाएगा वो जाएगा 7 बिट का, ठीक है। 7 बिट्स का हमारा डेटा होगा टोटल, यानी कि 3 कंट्रोल बिट्स जाएंगी, वो होंगी P1, P2 और P4। इसी को हम बोलते हैं पैरिटी बिट्स, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं एरर कंट्रोल बिट्स। और ये सिंगल बिट एरर को ही फाइंड आउट करता है। हैमिंग कोड सिंगल बिट एरर के लिए सबसे बेहतरीन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड माना जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड में हैमिंग कोड को कंस्ट्रक्ट भी करके बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि एरर डिटेक्ट कैसे की जाती है। अगर मान लीजिए किसी भी डेटा बिट्स में या किसी भी पैरिटी में कहां पर एरर हो सकती है, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो मैं आपको अलग अलग पोजीशन पर एरर डाल के बताऊंगा। उसके बाद में एरर करेक्ट करके भी बताऊंगा कि कैसे उसको करेक्ट करना है, ठीक है। आई होप कि इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और हैमिंग कोड को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।